हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग 2021 के टॉपर्स की कॉपियां देख रहे थे, जिसमें बहुत से टॉपर्स की कॉपियां देखी हैं। अभी हम लोग महेश कुमार की कॉपियां देख रहे हैं, जिनकी क्या कहते हैं 21वीं डीएसपी कैडर में 21वीं रैंक है और इनकी ये तीसरी कॉपी है। ठीक है, न कि जीएस थर्ड की कॉपी है, तीसरी कॉपी जीएस की है। चलिए आइए देखते हैं। और अगर आपने इनकी कॉपियाँ दो नहीं देखी हैं तो आप और देख सकते हैं, चैनल पे हैं। चलिए आइए देखते हैं। जेट स्ट्रीम से आप क्या समझते हैं? भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून पर इसके प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। 125 शब्दों में लिखना है। ठीक है, 125 शब्दों में ही लिखना है। फ्रेंड्स, मैं हर बार हर वीडियो में यही कहता हूँ कि आप कोई भी अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं कहीं भी, तो आप 200 शब्दों से ज़्यादा लिखने की कोशिश न करें। 200 और 250 तो किसी में नहीं लिखवाते हैं। 200, 150, 125 इस आजकल ये चलता है। और शॉर्ट में तो वो 50 में ही लिखवाने के लिए कहते हैं। तो जैसे बीईओ का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें 50 में लिखवाया, 150 में नहीं, हाँ 150 में और 200 में लिखवाया। तो आप कोशिश करिए कि 200 शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए। कोई भी हो, कुछ भी हो, करंट अफेयर्स आप सुनते हैं रोज़, नई 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 चीज़ें आती हैं, आप उस पर क्या कहते हैं उठिए और 200 शब्द लिखने हैं। एक पेज में कहीं भी लिख सकते हैं, जो आपके दिमाग में आए, पर लिखने की कोशिश ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जेट स्ट्रीम से तात्पर्य क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर चलने वाली मानसूनी पवन से है, जिसकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। देखिए, जितने भी टॉपर्स की कॉपियां दिखाई हैं, जिन्होंने क्या कहते हैं जो डेफिनेशन दी है, जो पूछा गया है, जैसे जेट स्ट्रीम से आप क्या समझते हैं, तो हर किसी ने केवल 4 लाइन में ही ख़त्म करने की कोशिश की है और उसको समझा दिया है बिल्कुल इजी वे में कि हाँ ये होता है, ये होता है। किसी भी की आप देख लीजिए, दीपक माथुर की कॉपी देख लीजिए, आंचल चौहान की कॉपी देख लीजिए, रवीश गुप्ता की कॉपी देख लीजिए। तो आप जिसी की, जैसे विवेक कुमार की कॉपी है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वस्तुतः क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में ठंडी तथा गर्म वायु के अभिसरण से वायुकर्तन के कारण तरंगों की उत्पत्ति होती है। इसे जेट स्ट्रीम का कारण है। अब इन्होंने यहाँ मैप बना दिया है, कैसे क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, मैप बनाना मतलब डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, जिससे जो आंसर राइटिंग है उसमें बोरियत फील नहीं होती है और अच्छा भी लगता है। देखिए इन्होंने बनाया है। अगर आपको पता है अगर आपको पता है तो आपको लिखने बनाने में प्रॉब्लम क्या है? जब आपको चीज़ें पता हैं और 1 सेकंड डायग्राम, अगर आपको पता है तो डायग्राम बनाने में 1 सेकंड का टाइम नहीं लगता है, आप तुरंत बना सकते हैं। आगे देखिए, भारत में मानसूनी क्रिया को प्रभावित करने वाली, जैसे जेट स्ट्रीम, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम। मार्च के समय सूर्य का उत्तरायण, इसलिए ITCZ का उत्तरायण, जिसके कारण उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम का उत्तरायण तथा भारत में निम्न दाब के कारण चक्रवाती दशा आ जाती है। फ्रेंड्स, जो भी सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्या कहते हैं, ये जो क्वेश्चन है, अगर आप कहीं टेस्ट सीरीज़ नहीं कर रहे हैं तो जो मैं टेस्ट सीरीज अभी तक जितनी भी डाली हैं, आप उन क्वेश्चनों को लिखें। और ये सब टॉपर्स हैं, ये सारे जो टॉपर्स हैं, ये उनकी कॉपियां हैं। तो आप लिखिए और इनसे कंपेयर करिए कि हाँ हमने कैसा लिखा है, इन्होंने कैसा लिखा। देखिए, ये इन्होंने कैसा भी लिखा हो, कैसा भी का मतलब जो भी लिखा है वो अच्छा ही लिखा है, तभी इनके सिलेक्शन हुआ है। तो आप भी, हम ये नहीं कह रहे कि आप अच्छा नहीं लिख सकते, आप अच्छा लिख सकते हैं, पर फिर भी इसको आप मानिए कि हाँ ये अच्छा लिखा है, इसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। ठीक है, आप और अच्छा लिखने की कोशिश करिए, पर इससे मिलाइए और यही क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करिए, यही क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करिए। इस निम्न चक्रवाती दशा के केंद्र में हवाओं का चलना, इसे लू कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लू। गर्मी के समय
तिब्बत के ऊपर निम्न वायुदाब केंद्र, जिसके कारण हवाओं का अवरोध जो बंगाल की खाड़ी से होते हुए मेडागास्कर के समीप उच्च दाब केंद्र पर अविचलित होती है। फिर यहाँ से दक्षिणी पूर्वी दिशा में मानसूनी वर्षा करती है। देखिए, अब बताइए इस मैप को बनाने में कितना टाइम लगा होगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप वैसे तो कमेंट करते नहीं हैं। अगर जो भी कोई कॉपी देख रहा है तो बताइए इस मैप को बनाने में कितना टाइम लगा होगा। ये तो आप बता सकते हैं, ज़रूर बताइए। मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर बताएंगे। उपयुक्त प्रक्रिया में भारत मानसूनी वर्षा को निर्धारित करती है। देखिए, किसी ने जो कॉपी चेक की है उसने अच्छा लिखा है, तो अच्छा है। विभिन्न प्रकार के ज्वार एवं उसके कारणों की व्याख्या कीजिए, साथ ही ज्वार भाटा की लाभ को बताइए। 200 शब्दों में लिखना है। फ्रेंड्स, जीएस का जो अगर ऑप्शनल ख़त्म हुआ है तो जीएस का भार बढ़ने वाला है, इसलिए जीएस की अच्छी तैयारी कीजिए, अच्छी प्रैक्टिस करिए। ज्वार भाटा की प्रक्रिया न्यूटन के संतुलन सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अनुसार सूर्य तथा चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण ज्वार की उत्पत्ति होती है। 4 लाइनों में ख़त्म किया है, देख रहे हैं आप। ऐसे ही आपको करना है, ऐसे ही करना है। चंद्रमा जिस अक्ष पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है उस अक्ष पर की ओर वह एक अपकेंद्रीय बल कार्य करती है, जिसका मान सदैव समान रहता है। यह अपकेंद्रीय बल हमेशा विपरीत दिशा में लगता है। फ्रेंड्स, देखिए, इन्होंने जो कॉपी लिखी है, जो महेश की कॉपी है, इन्होंने क्या किया है कि पैराग्राफ में लिखा है। आपने नोटिस किया? चलो, पहला तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो बेस होता है वो तो लिखना पड़ता है, पर इन्होंने पूरा 1 लाइन में नहीं लिखा है। जैसे एक एक करके जो लिखते हैं, और भी कॉपियाँ जैसे आपने देखी 1 लाइन करके, जैसे ये लिखा है, ये लिखा है, ऐसे करके बिल्कुल भी नहीं लिखा है इन्होंने पैराग्राफ में कॉपी लिखी है। ठीक है, पैराग्राफ में मैप तो सेम सभी बना रहे हैं। ये भी देखिए, इन्होंने पैराग्राफ में लिखी है। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अच्छा लग रहा है ये भी, ऐसे भी लिखना। पर आप हो सके तो जैसे आपकी बात, अगर जैसे ये बात जो लिख रहे हैं, जैसे चंद्रमा जिस अक्ष पर पृथ्वी की ओर परिक्रमा करता है उस अक्ष पर सॉरी, बाहर की ओर एक अपकेंद्रीय बल कार्य करती है, जिसका मान सदैव एक समान रहता है अपकेंद्रीय। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पर जहाँ आपको समझाने में एग्जामिनर को दिक्कत आ, वहाँ आप 1 2 3 ना करके आप 1 2 3 करके लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, ज्वार, दीर्घ ज्वार क्या होता है? जब चंद्रमा तथा सूर्य एक दिशा के विपरीत की स्थिति में होते हैं तो दीर्घ ज्वार आते हैं। लघु ज्वार, जब सूर्य और चंद्रमा समकोण की स्थिति में होते हैं तो लघु ज्वार आते हैं। देखिए, बना दिया, बना दिया। ये देखिए, पृथ्वी, मून, सन, दीर्घ ज्वार, लघु ज्वार, समकोण की स्थिति में बना दिया। तुरंत 1 सेकंड का काम है। ज्वार भाटा के लाभ देखिए, ज्वार भाटा के लाभ देखिए। ज्वार भाटा, ज्वार भाटा, हाँ, ज्वार भाटा मरुस्थल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसके तट किनारे संसाधनों का दोहन किया जाता है। ज्वार भाटा तटीय खाद्यान्न क्षेत्र का निर्माण करते हैं, जिससे समुद्री जीवन संतुलन बना रहता है। नौपरिवहन योग्य, समुद्री जल संकुचन में ज्वार भाटा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए, ये भूमिका है, तो इसीलिए जिसने भी कॉपी चेक की है उसने गोल कर दिया उसको, मतलब भूमिका होना चाहिए, को जलीय प्रक्रिया को बनाए रखता है। जलीय ऊर्जा के स्रोत लिखे हैं इन्होंने। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारत के लिए गहरे समुद्र में खनन का क्या अभिप्राय? यह इससे किस प्रकार लाभान्वित हो सकता है? देखिए, भारत द्वारा गहरे समुद्र में खनन प्रक्रिया को सुचारू रूप देने के लिए डीप ओशन मिशन संचालन का निर्माण किया गया, जो भारत की कई समस्याओं का निदान कर सकता है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्यों है, चिंताएं क्या हैं? ठीक है,
ये ऐसे आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखने हैं। फिर देखिए, विगत दशक में आर्थिक क्रियाओं के कारण भारत में भूमि उपयोग परिवर्तन देखा गया है, चर्चा कीजिए। 125 शब्दों। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और यूपीपीसीएस की फ्रेंड्स कोई भी कॉपी आप जानते हैं, अगर आप उस पर यूट्यूब पे आए हैं तो आप जानते हैं कि कोई भी यूपीपीसीएस की कॉपी नहीं डालता है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। भूमि उपयोग परिवर्तन का उद्देश्य प्राकृतिक परिदृश्य को मानव प्रेरित गतिविधि के लिए परिवर्तित करता है। ठीक है, भूमि उपयोग परिवर्तन से ग्रीन मंडल गैसों में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन तथा भूमि के निम्न कार्य जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो आप इसको पढ़िए, आराम से देखिए कॉपी को, समाधान क्या होते हैं, प्रो एंड कॉन्स लिखने हैं सबके। अब देखिए 5वां क्वेश्चन, कृषि जलवायु प्रदेश से आप क्या समझते हैं? भारत के किन्हीं 2 कृषि जलवायु प्रदेशों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 125 शब्दों में लिखिए। अब देखिए, कृषि जलवायु प्रदेश किसी क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताओं का प्रतिरूप है जो संबंधित क्षेत्र को अन्य क्षेत्र से अलग करती है। भारत में 15 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। तो देखो, इन्होंने सब लिख दिया है टोटली। पश्चिमी हिमालय, पूर्वी, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा, निचला गंगा मैदान, ट्रांस गंगा मैदान, अंडमान प्रदेश, पूर्वी पठार, केंद्रीय पठार, पश्चिमी पठार, दक्षिणी पठार, सारा लिख दिया। और देखिए मैप भी बनाया है, तो देखिए गुड भी दिया है। अगर आपको पता है तो आप लिखने में कोई परेशानी नहीं, और 2 का वर्णन कर दिया है, बस हो गया क्वेश्चन। भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि अधिक मात्रा में दृष्टिगत होती है, चर्चा कीजिए। साथ ही इसके लाभ और हानि लिखिए 200 शब्दों में। स्थानांतरित कृषि निर्वाह कृषि का एक पद्धति है। फ्रेंड्स, पढ़िए आप इसको आराम से, और अगर कॉपी चाहिए तो टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस कॉपी को टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस करिए इसकी। क्या मनरेगा योजना ग्रामीण संकट के मुद्दे को हल कर सकती है? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, करिए, देखिए। चुनौतियां क्या हैं? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कॉपी है महेश कुमार की, डीएसपी हैं, और 7 क्वेश्चन हैं इसमें। तो आप अगर हल करना चाहें तो क्वेश्चन हल भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस करिए फ्रेंड्स, रोज़ डेली लिखिए। बिना लिखे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये कटु सत्य है। बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल कटु सत्य है कि आप अगर लिखेंगे नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए लिखने की कोशिश करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और चैनल देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।